हालेलुया। पर इसके हम बाइबल स्टडी जब चालू होगा तो उसमें हम बात करेंगे, पर थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता। हालेलुया। तो परमेश्वर के टाइम कभी भी आप देखोगे तो क्या इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। हाँ, क्या बोलते हैं? रोटेट। आमीन। हालेलुया। और इस वचन से इसका क्या मीनिंग है? कहता है तेरे पांव के लिए मैं दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला बनूंगा। क्या बनूंगा? दुनिया के नजर में आपके टाइम उल्टा चलता हो, पर प्रभु के नजर में सीधा चलेगा। हाँ, क्योंकि प्रभु ने उल्टा टाइम ही बनाया। क्या बनाया? हालेलुया। आपका टाइम खराब चल रहा है, आप बोल रहे हैं ना टाइम खराब चल रहा है, हाँ? तब आपका टाइम खराब नहीं चलता, तब आपका टाइम सीधा चलता है, क्योंकि परमेश्वर उल्टा ही बनाया ना। क्या बनाया? क्योंकि आप तो खराब कह के खराब कर रहे हो। ऑलरेडी परमेश्वर उल्टा ही किया है। क्या किया? सीधा नहीं किया। हमारा सब कुछ अच्छा होता है तो हमारा टाइम अच्छा है, हाँ? नहीं। जब आपकी कुछ चीजें खराब हो और कहते ना हमारा टाइम खराब, एक घड़ी रुक जाता है या उल्टा चलता है तो उसको कहते घड़ी सही नहीं है, ये है। पर परमेश्वर जब दुनिया बनाई, सब चीजें को बनाया, उस समय टाइम यूं नहीं चलती थी, यूं चलती थी। हाँ, इसीलिए शुरुआत की जब अगर बाइबल पढ़ोगे तो कैसा लिखा है? 50, जैसा अभी हम पढ़ते हैं ना, 2020, 2021, 2022 है ना। पर परमेश्वर के कैलेंडर में 2022, 2021, 2020 ऐसा था। हाँ, दाऊद राजा ने 521वीं सदी से राज किया 221वीं सदी तक। मतलब 500 से स्टार्ट किया, 200 पे आ गया। मतलब ऊपर जाने के बजाय वो नीचे, जो हम नीचे कहते हैं उसी को परमेश्वर ऊपर कहता है। हाँ, समझ में आई मेरी बात? तो बाइबल कहता है मैं तेरे पांव के लिए उजाला, तेरे मार्ग के लिए दीपक। कभी भी आप ये एक वचन को लेकर आप न फिट बैठे। अच्छा, उस वचन को लगाना वापस स्क्रीन पे। वो वचन क्या कहता है? क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? पढ़ो। None. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. हाँ, हालेलुया। इंग्लिश के मीनिंग है, इन्हीं का कुछ और मीनिंग है, इंग्लिश का कुछ अलग। क्या है? पढ़ो। The word is a lamp unto my feet. दी वर्ड मतलब दी वर्ड किधर है? NUN, वो भी पर NUN, none. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. भेजे में नहीं आया ना? नहीं आया, भेजे में नहीं आया। अच्छा, हिंदी वाला लगा। हाँ, नन, तेरा शब्द मेरे पैरों का दीपक है और मेरे मार्ग का प्रकाश अब है। इंग्लिश लगा। नन, नन मतलब क्या? छोटा। क्या बोलते ना? नन्हा है, अभी छोटा है ना। क्या बोलते? नन्हा। ये नन्हा इधर आ। कितने जगह तो ऐसे भाषा बच्चे को नन्हा बोलते हैं, सुने हैं कि नहीं आप लोग? मैं तो सुना। बोलते बाबू इधर आ। पर बहुत जगह ऐसा है बाबू को भी बाबू बोलते हैं। हाँ, अपने पिता को बाबू बोलते हैं ना। पर बहुत जगह पिताजी के बाप के भी बाबा बोलते हैं, पर कितने जगह बाप को भी बाबा बोलते हैं। हाँ, है ना। बाप को भी क्या बोलते हैं? बाबा। और कितने जगह ऐसा है कि बाप के बाप को बाबा बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहां जो नन शब्द है मतलब एकदम छोटा। वचन कितना है? छोटा। क्या है? मगर हिंदी में ऐसा लिखा है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए, पर यहां कहता है मेरा छोटा सा वचन। हिंदी वाला डालना शब्द। क्या? शब्द। वहां वचन डाला और यहां शब्द डाला। क्या डाला?
बोलता है मेरा जो शब्द लिखा है वो छोटा तो दिखता है, पर क्या है, क्या है, वो दीपक है। मेरा वचन क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। मेरा शब्द बोला गया छोटा है, जो आप समझ सकते हो ये वैल्यू भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, अरे पास्टर जी के काम में बोलते हैं हम, हाँ, शब्द छोटा है, पर परमेश्वर कहता है मेरा शब्द छोटा कतई नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा जमीन और आसमान टल जाएगी, पर मेरा बिंदु भी, बिंदी ना, बिंदी नहीं, बिंदु हाँ, बिंदी नहीं, बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए बिंदु को नन कह रहे, नन, छोटा, मामूली सा, जो मेरा एक शब्द है मामूली सा, मैं ऐसा कहूं करो, इतना छोटा भी आवाज बिना पूरा हुए नहीं रहेगा तेरे लाइफ में। उसी प्रकार लोग बोलते हैं वचन, वो शब्द है, परमेश्वर का क्या है, शब्द है। जब आप इस तरीके, इसलिए बाइबल जब आप संडे टीचिंग सुनते हो तो ये शब्द है, और शब्द को जब आप लेते हो फिर उस पर रिपेंड करो, ना कि उसे सुने, क्या इधर सुना, इधर वाला नहीं होना चाहिए। कहते हैं इधर से सुनो, इधर से, क्योंकि ये किसका शब्द है। तो परमेश्वर के शब्द कभी निकाला नहीं जाता। अगर आप निकाल रहे तो आप फंसने वाले। हाँ, कहते हैं ना अच्छी बातें अंदर रख लो और बुरी बातें, पर परमेश्वर के कोई बुरी बातें नहीं होती। परमेश्वर की जितनी भी शब्द होती है सब क्या होती है, अच्छी होती है, और वो रखा जाता, उसे निकाला नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। तो कहते नन तेरे शब्द मेरे पांव के क्या है, जैसा ऐसा कहता है, नन्हा सा तेरा शब्द मेरे पांव के लिए, छोटा सा तेरा शब्द मेरे पांव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए क्या है, प्रकाश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों प्रकाश है, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में, जब उसके हम वचनों को, शब्द को फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने हमेशा, देखो कभी भी जब परमेश्वर के बात कहते ना, मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, क्या नहीं मानते, स्पिरिचुअल आदमी, स्पिरिचुअल अगुआ जब अगर रहेगा तो वो ला का बुरा काम करते नहीं। जब उसकी बात को आप मानते तो प्रसन्न होगा आपसे, प्रसन्न होगा। क्यों, क्योंकि उसकी शब्द आप फॉलो किए ना। क्या कहते हैं, शब्द मुंह से निकला वो क्या है, शब्द ही है ना। तो उसे जो अगर फॉलो करते तो एक इंसान भी खुश होता है। और बाइबल तो परमेश्वर ने लिखा है, वो तो ऑलरेडी कहता है मैं खुश होता हूं। पर जब आप फॉलो नहीं करते हैं तो कतई आप उजाला प्रकाश को नहीं देखेंगे, ना दीपक को देखने वाले। इसलिए वचन को कवर करो, क्या करो, वचन, प्रेज द लॉर्ड। वचन को क्या करो, अपने अंदर डालो, उसे मनन करो, उसमें सोचो। बाइबल ऐसे नहीं है, बाइबल आसमानी किताब है, क्या है, और वो ऐसे नहीं निकाला जा सकता दिल से, वो ऐसे ही नहीं सोचा जा सकता उसके ऊपर। वो आपको बहुत ही गहरी तरीके से उसे सोचनी। जब आप गहरी तरीके से सोचेंगे, वो आपके जीवन में गहरा काम करेगा। वो काम करेगा जो आपके नहीं देखे हैं, वो काम मिरेकल करेगा जो नहीं देखे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा शब्द मेरे लिए प्रकाश मन है, ताकि मैं उजाले में चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर बाइबल से बहुत सारे वर्ड्स को निकालूंगा ना, तो सब में परमेश्वर कहता मुझे फॉलो करेगा तो मैं उजाला दूंगा, प्रकाश दूंगा। हर एक वर्ड में मिलेगा। किसी किसी वर्ड में छुपा के परमेश्वर रख दिया। क्या किया, छुपाया। हाँ, छुपाया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
इसलिए दुनिया में ऐसा कहावत है कि सब कुछ नाप सकता है, पर परमेश्वर की गहराई को, वचन की गहराई को नहीं नाप सकता। बोलता है आसमान को भी छू सकता है और पर उसकी गहराई को कभी नाप, इसलिए गाना बना, गहरा सा प्रेम तूने छोड़ दिया। ये गाना किसको आता है? पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ लिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ लिया। भूल गया उसके कुर्बान को, जो कलवरी पे दी अपनी जान को। भूल गया उसके कुर्बान को, जो कलवरी पे दी अपनी जान को। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में पहला सा प्रेम कर, क्या कर? जब नया नया हम प्रभु में आते थे खूब भागते, प्रार्थना के नाम सुनते भागते रहते, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आज जैसा जैसा दिन होते लगता है चलिए मैं आ रहा हूं, हाँ। और फिर हाँ, आज जब नया नया रहता तो सामने वाला जो लेके गया रहता उसी को ढूंढते हम, चलेंगे नहीं, हाँ। और वो भी नया नया में वो सोचता यार ये मेरे नहाते समय ही आ जाता, चलेंगे नहीं, अरे नहाने तैयार होने ना। पर बाद में उस बेचारे को मस्का लगाना पड़ता, चलेंगे नहीं। तो परमेश्वर चाहता है एक सा रहने, वो कहा मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर, क्या है? तो हमें भी एक सा रहने वाला है। वो कहता है मेरा उजाला एक सा है, ना तो कभी घटती है ना तो कभी, वो एक साथ तुम्हें मैं फॉलो करूंगा, पर तुम्हें पहले मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरा उजाला चाहिए तो एक सा बोलो, मेरा परमेश्वर ने कहा मेरा उजाला चाहिए तो मुझे मेरा वचन को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। दुनिया का टाइम उल्टा चलता हो, आपका सीधा चलेगा। देख लो, आप मिलाओ अपने चर्च को। दुनिया का टाइम उल्टा चल रही थी, कोरोना से तक हम लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और बढ़ रहे थे। हाँ, हमारा टाइम सीधा चल रहा था। क्या चल रहा था? दुनिया का हमारा सीधा चल रहा था। इसलिए मैंने घड़ी दिखाया, आप डोंट वरी, दुनिया का टेढ़ चलेगा चलेगा चलेगा, हमारा सीधा चलेगा। आयुब को लोग देख रहा था, इसका टाइम तो अब खराब हो चुका है, क्या हो गया? पर किसी को मालूम नहीं था आने वाला टाइम इसका सीधा इतना होने वाला है, एक ही बार डबल तिबल सीधा हो जाएगा। हाँ, उसके दोस्त लोगों को भी बदला बदला सा रवैया आ गया। ठीक लगता है तू धर्मी, अच्छा पहले पापी था क्या? हाँ, पहले तो पापी ही बोला ना उसका दोस्त लोग, पर बाद में कहता तू धर्मी। यहोवा ने जाके उससे कहा, ए मेरा दास आयुब प्रार्थना करेगा तो ही तेरा प्रार्थना सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनने वाला। हाँ, तो कितना भी कर ले, और अच्छा प्रार्थना कराने जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, नहीं तो मैं तेरे को और भी नहीं सुनूंगा। हाँ, और आज तो हम फटाफट चले आते, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। हाँ हालेलुया, ऐसे नहीं सुनूंगा, याद रख, ये बाइबल की बात है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल की जो रूल थी वो इतनी थी, आयुब उसको बराबर, एलीपज था, क्या नाम था? एलीपज ही नाम था। हालेलुया, आमीन। फिर भी आज प्रभु दयालु, बोलो प्रभु, वो कुछ लाए या ना लाए फिर भी प्रार्थना सुन लेता है, दया कर देता है। पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ, हालेलुया। जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, तो फिर अपने को बड़ा दिमाग अच्छा लगता है, ये अच्छे से पहन के जाएंगे, कुछ मिठाई उठाई लेके जाना पड़ेगा ना। और पास्टर पर पास आएंगे तो बस खाली हाथे आएंगे, क्या आएंगे? मतलब सब जगह बराबर ज्ञान है, प्रभु के पास ज्ञान
हाले ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं, ऐसा मत सोच लो। हालेलुया, ये बाइबल की बातें मैं कह रहा। ऐसा था, आज भी हमको कोई अगर बुला ले तो मैं बोले अरे इतने दिन के बाद जा रहे, चलो बिस्कुट उस्कुट कम से कम बच्चे लोग लेके तो जाना पड़ेगा ना। नहीं कुछ तो बिस्कुट तो लेके जाएंगे, हाँ, और जाते भी हैं। ये तो संसार की संस्कृत है, पर हम प्रभु के पास सारे संस्कृत भुला देते। क्या करते? हालेलुया। मैं नहीं भुलाता था। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे को जितना होता था उसमें काम करता था, इसलिए डोंट वरी। आज परमेश्वर चाहता है ब्लेस करना, उसका प्रकाश देना चाहता है, पर उसका प्रकाश कैसे आएगा? जब आप उसके वचन को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर दुखों के लिए नहीं बुलाया, वो आपको अच्छा करने के लिए बुलाया। सोना एकदम सोना जैसा चमकता नहीं रहता है, उसको पहले गरमाया जाता है, क्या करें, और उसको डिजाइन बनाने के बाद ही चमकता है। फिर डिजाइन बनाने के बाद फिर उसको घसैया करते ना, साफ करना पड़ता है, तब वो चमकता है। उसी प्रकार जब हमारी कुछ उल्टा टाइम चलता है तो समझ लो थोड़ा सा सफैया हो रही। क्या हो रही है? अब तुरंत मैं दुकान में लगने वाली हूँ, करोड़ों में बिकने वाला, हाँ, फिर ही हमारी कीमत महंगा हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरे से मिलने के लिए लोग तरसेंगे। हाँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बोलना पड़ेगा, बोलेगा तो होगा, क्योंकि बोली में बहुत कुछ। आयुब अपना मुंह बंद रखा, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने कितना दिया, हिला हिला कर, दबा दबा कर वो मरता होगा। क्या बाइबल में लिखा? क्या लिखा? हिला हिला कर, दबा दबा कर वो मरता हुआ तुम्हारी झोली में डालूंगा। आयुब के लाइफ में ऐसा ही था, हाँ, ऐसा ही था। सुलेमान को कहता तेरा बाप ने ऐसा मेहनत किया है ना, मैं तुझे हिला हिला कर क्या करूंगा? पैसा, धन, दौलत यही नहीं दूंगा, मैं जो बुद्धि भी दूंगा हिला हिला कर, दबा दबा, जिसके किसी के पास नहीं होगा। आमीन। पर हम हर चीज पे बराबर ध्यान रखें। पर वचन पे ध्यान नहीं रखें। क्या रखेंगे? वचन पे ध्यान, कि हमने संडे क्या सीखा है उस पे किसी का ध्यान नहीं होगा, पर हमारे घर में हमारे बकरी खाना खाया है कि नहीं खाया वो भी याद होगा। आज मैं कुछ नहीं दे के आया, हाँ, या सुबह से हमारा भैंस याद आ गया, आज भैंस के लिए प्रेयर भी किया किसी का। हालेलुया। भैंस दूध नहीं दे रहा था, प्रार्थना हुआ, दूध देना शुरू कर दिया। हाँ, क्या बात है, हाँ, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है। मैं बोला बहुत जल्दी ये 5-7 लीटर दूध देगा, अभी तो थोड़ा दे रहा है, अभी ज्यादा देगा। आमीन। तो क्यों, कब होगा? जब आप वचन को, वो वचन को प्रकाश में जलेंगे, तब उस शब्द को फॉलो करेंगे। तो कौन सा शब्द? परमेश्वर का। कौन सा शब्द? परमेश्वर का शब्द आप जब फॉलो करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बोलो मुझे हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते तो मुसीबत को सामना करते। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो एक इमेज में भेजा हूं, लगाना लास्ट थोड़ा सा, अच्छा जाने दे, छोड़। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे सब चीजें होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बोलो बेस्ट होगा। वचन को फॉलो करेंगे, उस शब्द को फॉलो करेंगे, क्या होगा? आमीन, हालेलुया। तो वो आपका, उसका वचन, जब आप कोई काम करने जाएंगे, अगर गलत काम है तो आपका पैर रुक जाएगा।
क्योंकि प्रकाश है ना, जाने नहीं देगा। और अगर वचन को आप नहीं मानेंगे, उसके शब्द को, तो आपको मालूम है उधर गड्ढा है, फिर भी आप जा रहे हैं और ढक से गिर जाएंगे। हाँ, आज जब गिरेंगे, लगा क्या? नहीं, थोड़ा सा लगा लगा है, फिर भी क्या, अब तो ये हो रहा है ना, इंसल्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा लगा, हल्का है। घर पे जाकर बहुत चला नहीं हो। हाँ, ऐसा हो जाता है। घर पे सारे चीज हो जाते हैं, बाहर अगर दुखता भी है, सीधा करके सीधा चलेंगे। हाँ, ऐसा। हालेलुया, आमीन। इसलिए इंसान आजकल क्या हो गया है, ये हो गया है अलग। प्रेज द लॉर्ड।